लोग हैं महोदय जिनके चलते 6,000 से कम की आमदनी पर जिंदा है महोदय? क्या सरकार को ये पता नहीं है कि जिन स्कीम वर्करों से हम काम लेते हैं दिन भर, रसोईया है, आंगनबाड़ी सेविका है, सहायिका है, आशा है, हमारे यहाँ स्वच्छता मित्र है, ये तमाम लोगों को जो 100 रुपया और 75 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से हम पारितोषिक के नाम पर, मानदेय के नाम पर देते हैं, और वो गरीब अगर 6,000 से कम पर जिंदा है तो उसका प्रमाण तो आप हैं। उनको ग्रामीण चिकित्सक कहते हैं। उन्होंने पूरे इलाके के, पूरे ग्रामीण इलाके का जान बचाया है। स्वच्छता कर्मियों के मानदेय में वृद्धि किया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका आभार समय देने के लिए, और हम आभारी हैं अपने विधानसभा घोसी की महान जनता का और अपनी पार्टी भाकपा माले का, जिन्होंने मुझे ये बोलने का, जिनकी आशीर्वाद से ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। महोदय, मैं बजट के दिशा पर कुछ बात करूंगा। ग्रामीण विकास एक व्यापक विषय है। ऐसे विभाग के दृष्टिकोण से एक विभाग उसे कहा जा सकता है। भारत गांवों का देश है। गांव का मतलब मजदूरों का, किसानों का इलाका। और इसलिए महोदय, मैं एक अपने पूर्व वक्ता माननीय मित्र का एक शेर था, और उसमें उन्होंने कहा कि धूल चेहरे पर था, आईना साफ करता रहा। महोदय, मैं तो कहूंगा कि मोतिया बिन आंख में था और आईना साफ करते रहा। महोदय, ग्रामीण विकास के दिशा के लिए कहीं कोई रिसर्च का विषय नहीं है महोदय। महोदय, जातीय गणना सामने है, आर्थिक सर्वेक्षण सामने है महोदय, और आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते समय मुझे तजुब हो रहा था। सरकार के जो मुखिया धृतराष्ट्र की तरह बात कर रहे थे कि हमें तो जब सर्वे हुआ तब पता चला कि 6,000 से कम आमदनी पर भी लोग जिंदा है। वो कौन लोग हैं महोदय? किनके चलते 6,000 से कम की आमदनी पर जिंदा है महोदय? क्या सरकार को ये पता नहीं है कि जिन स्कीम वर्करों से हम काम लेते हैं दिन भर, रसोईया है, आंगनबाड़ी सेविका है, सहायिका है, आशा है, हमारे यहाँ स्वच्छता मित्र है, ये तमाम लोगों को जो 100 रुपया और 75 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से हम पारितोषिक के नाम पर, मानदेय के नाम पर देते हैं, और वो गरीब अगर 6,000 से कम पर जिंदा है तो उसका प्रमाण तो आप हैं। और इसलिए हम कहेंगे कि यदि उनके प्रति आप चिंतित हैं तो आप तय कीजिए कि हमारे चलते 6,000 रुपया से कम पर किसी को जिंदा होना न पड़े, और वो जो भी स्कीम वर्कर हैं, जो भी लोग हैं जिनसे सरकार काम लेती है, वो संकल्प ले कि उसको 6,000 रुपया से हम कम नहीं देंगे, 6,000 से उसको ज्यादा देंगे। महोदय, इसी के साथ मैं मांग करूंगा कि स्वच्छता कर्मियों के मानदेय में वृद्धि किया जाए। जो विकलांग हैं, विकलांग जनों को आप दिव्यांग कह करके अपनी जिम्मेवारियों से आप बचना चाह रहे हैं। आप उन्हें उनके अधिकारों और मांगों पर आप विचार कीजिए और उनको विकलांग पेंशन के रूप में 5,000 रुपया आप दीजिए। आपको मालूम है कि इलाके में, गांवों में कन्या विवाह योजना, कबीर अंत्येष्टि की योजना जैसी योजनाओं का 3-4 वर्षों से राशि लंबित है, पैसे नहीं गए हैं। आप उनको जारी कीजिए और उसका जो राशि है महंगाई के अनुपात में उसे बढ़ाइए आप। महोदय, लंबे समय से कोरोना काल में हम लोगों ने देखा है कि सारे अस्पताल जब बंद हो गए थे तो जिनको ग्रामीण चिकित्सक कहते हैं, उन्होंने पूरे इलाके के, पूरे ग्रामीण इलाके का जान बचाया है, और सरकार उनको ट्रेनिंग दिया था, सर्टिफिकेट दिया था। हम मांग करेंगे कि ग्रामीण स्वच्छता कर्मियों को सरकार स्वास्थ्य मित्र के रूप में, और जो उप स्वास्थ्य केंद्र है गांव इलाके में, उनमें उन्हें पदस्थापित करें। महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप गांव की बात करते हैं तो गांव का मतलब किसान और मजदूर होता है महोदय। और हमें तजुब होता है कि अभी वर्तमान में जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं,
उधर चले गए, बोलते हैं इधरे रहेंगे। उधरे तो अब रहते ही हैं, जाते हैं कहाँ वो? ये तो बीजेपी वालों को कभी इधर कर देते हैं, कभी उधर कर देते हैं। आप तो उधरे ही रहते हैं। और वो कह रहे हैं उधर गए हैं और बात कर रहे हैं ग्रामीण विकास की, किसान मजदूरों की। महोदय, जिनके साथ आप गए हैं वो अंबानी के लिए रेड कारपेट बिछा रही है और किसानों के लिए कीले ठोके जा रहे हैं। महोदय, आप उनके साथ गए हैं और ग्रामीण विकास की आप बात कर रहे हैं। शोभा देता है महोदय? बिल्कुल शोभा नहीं देता। आप जब इधर थे तो आपने जातीय गणना कराया, आपने आरक्षण बढ़ाया, आरक्षण 75% हो गया। बड़ी खुशी हुई थी लोगों के कि अब जो समस्याएं हैं विशेष राज्य के दर्जा के लिए, उनकी रोजी रोजगार के लिए, उनकी आरक्षण को हम जो है व्यापक करेंगे। आरक्षण के आधार पर तमाम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। महोदय, लेकिन जहां आप गए हैं आपने तय तो कर दिया, महोदय कि अब 75% आरक्षण होगा, एक एक गिलास दूध सबको मिलेगा। लेकिन जहां आप गए हैं उन्होंने तो गाय ही बेच दिया है महोदय। कहां से दूध दीजिएगा आप? रेल बेच दिया उन्होंने, हवाई अड्डा बेच दिया उन्होंने, क्या बचा है? पूरे देश का खेती बेच रहे थे वो। ये तो आंदोलन, तो बधाई देते हैं हम पूरे देश के किसानों को जिन्होंने 13 महीना तक बॉर्डर पर लड़ाई लड़ा, शहादत दिया और उनको जो सदन में कानून बनाए थे सड़क पर उनको नाक रगड़ कर वापस लेना पड़ा। ये तो बिहार के और देश के किसानों का योगदान है महोदय। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं महोदय कि ग्रामीण विकास की दिशा खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लंबे समय से सड़कों पर नारे लग रहे हैं कि ग्रामीण विकास के 3 आधार शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि सुधार। महोदय, ये कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। हम लोग अभी देख रहे हैं बड़े पूंजीपतियों के लिए पूरे देश के खेतियां उनको सौंप दे रहे हैं औने पौने दाम पर। लेकिन गांव में जब स्कूल बनाने की बारी आ रही है तो अब दान में जमीन खोज रहे हैं। ये कम महत्वपूर्ण है महोदय? दान में खोज रहे हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए पूछ रहे हैं कि जमीन दीजिए, बनवा देंगे। क्या देगा जमीन आप 4 गुना कीमत देकर के अगर आप इसको महत्वपूर्ण समझते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य को, तो क्या आप किसानों से जमीन नहीं खरीद सकते हैं? आप नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन सरकार की दिशा इस पर नहीं है महोदय। गांव में कहती है कि जमीन दीजिए ना, स्कूलिया बना देंगे। सारे स्कूल टैग कर दिए गए हैं। कई प्रश्न विधानसभा के अंदर आए। आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है। संरक्षण चाहेंगे महोदय? पहली बार बोलने का मौका मिला है, पिछले बजट में भी नहीं बोल पाया था। तो महोदय, मैं इस तरह से कहना चाहूंगा महोदय कि यह शिक्षा और स्वास्थ्य की जो दिशा है महोदय, वो दिशा जनपक्षीय हो। स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए जमीन अगर उपलब्ध नहीं हो तो जमीन खरीदा जाए महोदय। और इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि जब बातें आ गई है, जब जातीय गणना में ये गरीबी सामने आ गई है, अब तो आप अपना आसन 1 मिनट के लिए महोदय आग्रह चाहेंगे। जब तय आ गई है महोदय तो मैं कहूंगा कि वो जो 2 लाख रुपया 94 लाख लोगों को आप देने जा रहे हैं, इससे पहले आपने जो डी बंदोपाध्याय आयोग ला करके आपने जो रिपोर्ट बनाया था, गरीबों को 1-1 एकड़ जमीन दे दीजिए। इससे बड़ा गरीबी दूर करने का दूसरा रास्ता नहीं होगा महोदय। 2 लाख रुपया दीजिएगा, 6000 महीना पर ऐसी जिंदा नहीं है। कर्ज ले चुके हैं, सूद पर लिए हैं। जब ही 2 लाख उनको मिलेगा, सूद देने वाला रजिस्टर लेके पहुंच जाएगा। पैसा मिला ना बना, यहाँ जमा करा तो ये उनके पैसे हो जाएंगे। इसलिए ग्रामीण विकास के लिए महोदय ये जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, हम अपनी बात जो आज का दृश्य, जो नया दृश्य हुआ है, इस दृश्य को देख करके ही हमको याद आ रहा महोदय कि बहुत हो रहा है उल्टी पुल्टी। अब न चलेगी उनकी चलती कि सिंहासन खाली करो कि तेजस्वी आ रहे हैं। जो जन विश्वास यात्रा में जो जनता का अटूट प्रेम और प्यार हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के प्रति रामबली बाबू बोल चुके हैं। आपने महोदय नाम हमारा पुकारा सतीश कुमार। माननीय सदस्य ये अभी बोलेंगे ना। हाँ, माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार जी जनता दल के हैं महोदय।
अच्छा बोल। हम उल्टी पुल्टी वाले नहीं है महोदय, खाटी राष्ट्रीय जनता दल वाले हैं महोदय। बोलिए बोलिए। तो महोदय, हम विपक्ष के द्वारा लाए गए अनुपूरक व्यय पर कटौती प्रस्ताव के पक्ष में हम खड़ा है महोदय। और जो सबसे बड़ी बात महोदय कि इस यहाँ पर एक बात लिखी थी कि नीति और सिद्धांत के बगैर राजनीति बहुत लंबी नहीं होती है महोदय। तो हम अपने कुछ साथियों के कहना चाहते हैं महोदय कि कुछ चंद सिक्कों के लालच में, चंद कुर्सी के लालच में पाला तो आप बदलते हैं, लेकिन जनता के अदालत में इंसाफ जनता करती है महोदय। और विषय पे यही बोलेंगे महोदय कि सिक्कों के खनक पे नाचने वालों, रोजगार की बात, सिक्कों की खनक पे नाचने वालों, जनता हिसाब करने के लिए तैयार है। और जो बिहार में जो सरकार जो चल रही है महोदय, इसको अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है, इसलिए जुगाड़ में अभी भी लगी हुई है महोदय। सिलेंडर की बात हुई, उज्ज्वला योजना की बात रामप्रीत पासवान जी ने की। हम अभी जन विश्वास यात्रा के लिए नुक्कड़ सभा करने गांव में गए थे महोदय। एक महिला ने मेरा हाथ पकड़ करके, और बूढ़ी माता जी थी, हमको घर में ले गई और उन्होंने कहा कि बेटा देखो ये सिलेंडरवा मिलने हैं, जेकरा में 5 जगह टीका लगा दिलिए है और रोज गोड़ लगाइए कि कहीं ना 1200 रुपया हमरा होते कि सिलेंडरवा हम बढ़ेबे। तो ये हकीकत है महंगाई का महोदय। और है क्या लगातार आप 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो क्या बिहार का विकास का श्रेय आपको जाता है, तो भ्रष्टाचार का श्रेय भी आपको नहीं जाता है? होंगे कि किस तरह से स्वच्छता कर्मियों की हालत है। सभी को संविदा की चक्री में, किसानों को और जो काम करने वाले लोग हैं उन सबको पीसा जा रहा है।